नमस्कार दोस्तों। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू इस समय भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, लेकिन एक दौर पे जैसा लग रहा था कि भारत और मालदीव के संबंध बड़े खराब हो गए हैं। उस दौर में यह घटना अपने आप में अप्रत्याशित है, क्योंकि मालदीव को भारत की जरूरत है और भारत को मालदीव की जरूरत है। क्या है यह पूरी कहानी, इसको समझेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। दोस्तों, जब हम हिंद महासागर को देखते हैं तो यहां पर एक ऐसा देश है जो कि हिंद महासागर में मोतियों के जैसे है और उसका नाम है मालदीव। दिल्ली से कम इसका आकार है। 300 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश, जिसमें लगभग 1200 से अधिक द्वीप हैं। यह देश मुख्य रूप से टूरिज्म के आधार पर चलता है। इसके अलावा यहां पर कोई और तरीका नहीं है अर्निंग करने का। पहले क्या हुआ करता था कि मालदीव और भारत के संबंध बड़े अच्छे हुआ करते थे, लेकिन जब मोहम्मद मोइज्जू की पार्टी ने चुनाव लड़ना वहां पर शुरू किया तो उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया। उसका नाम था इंडिया आउट कैंपेन। भारत विरोधी सेंटीमेंट के आधार पर उन्होंने अपनी सरकार वहां पर बनाई। माना जाता है कि मोहम्मद मोइज्जू के इंडिया आउट कैंपेन को समर्थन कर रहा था चीन, क्योंकि चीन को भी पता है कि अगर इंडियन ओशन पे कंट्रोल करना है तो भारत को मालदीव से दूर करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। इस पर पूरी स्ट्रेटजी हम लोग अभी कुछ देर बाद समझते हैं। तो मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चला। उस दौरान क्या होता था कि इंडिया के जो सैनिक हैं वो मालदीव में सोशल वर्क के लिए अवेलेबल रहते थे। इसको लेकर मोहम्मद मोइज्जू ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इंडिया के सैनिकों को देश से निकाल देंगे। और यह बात जब सरकार बनती है तो इस बात को इंप्लीमेंट भी किया गया और इंडिया ने तब अपने सैनिकों को बुलाया और यहां से सिविलियंस को भेजा वहां पे हेल्प करने के लिए। अच्छा, मालदीव में एक और चीज होती थी कि वहां पर जो भी राष्ट्रपति बनता था उसका पहला दौरा भारत होता था। कारण यह है कि भारत ने मालदीव की हमेशा से हेल्प करी है। मालदीव में पीने का पानी भी भारत से ही जाया करता है और भारत की सेना, भारत के सोशल जितने भी ग्रुप हैं वो भी मालदीव में लगातार हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो जब भी मालदीव में नई सरकार बनती थी तो वह भारत में जरूर आती थी और यहीं से अपने दौरे की शुरुआत करती थी। लेकिन जब मोहम्मद मोइज्जू बने मालदीव के राष्ट्रपति तो उन्होंने अपने दौरे के लिए, शुरुआती दौरे के लिए उन 2 देशों को चुना जिनसे भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। पहला चीन और दूसरा तुर्की। देखिए, चीन के साथ तो भारत की जो दिक्कतें हैं वह तो समझ में आती है, क्योंकि भारत और चीन दोनों विश्व के सबसे बड़े बाजार हैं और एक दूसरे को खाने की कोशिश यह दोनों ही करेंगे। लेकिन तुर्की के साथ दिक्कत है कि तुर्की और पाकिस्तान अलाइज हैं और ऐसे में पाकिस्तान का कश्मीर में डिस्प्यूट है, क्योंकि भारत के हिस्से को पाकिस्तान अपना क्लेम करता है और यह बात भारत को पसंद नहीं आएगी और आनी भी नहीं चाहिए। और जब 370 हटाया गया उसके बाद तो तुर्की ने खुलकर इस बात का विरोध किया। लेकिन अभी आपने यूएनएससी की मीटिंग देखी होगी तो इस मीटिंग के दौरान तुर्की ने कश्मीर का नाम नहीं लिया। तो यह समझ में आ रहा है कि तुर्की धीमे धीमे अपना टोन डाउन कर रहा है, क्योंकि तुर्की को पता है कि जब G20 समिट हो रही थी उस दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बना था। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर एक तरीके से BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर रहा है। सोचिए कि इस कॉरिडोर का इतना इन्फ्लुएंस है कि इटली, जो कि BRI का पार्ट था, उसने स्वयं को वहां से खुद को अलग किया और इसके साथ जुड़ने जा रहा है। अब अगर कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर मेडिटेरेनियन सी से होकर गुजरेगा और उसको तुर्की अपना समर्थन ना करे तो तुर्की की हालत खराब हो जाएगी। तुर्की को पता है कि अगर वो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल होगा तो उसका ट्रेड भी बढ़ेगा, उसकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, क्योंकि वह इस समय कर्जे के जाल में और इन्फ्लेशन में फंस चुका है। तुर्की ने यूएनएससी में इस बार कश्मीर का इशू नहीं उठाया। वह भी एक तरीके से मान चुका है कि कश्मीर जो है वह भारत का हिस्सा होना चाहिए और है भी भारत का हिस्सा। अच्छा, इधर हम मालदीव की बात कर लेते हैं। तो मालदीव जो है वो चाइना की गोद में बैठा हुआ था, लेकिन धीमे धीमे जब मालदीव पर कर्ज का दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि माना जा रहा है कि 2026 तक मालदीव के ऊपर जो कर्ज है वो इतना बढ़ जाएगा कि उसकी संख्या 1.07 अरब डॉलर की हो जाने वाली है। और वर्तमान समय में मालदीव के पास जो पैसा है वह इतना कम है कि वह केवल 150 दिन तक ही आयात कर सकता है। तो उसने चीन और IMF से मदद मांगी। अब सीधी बात है, चीन और IMF दोनों ही बहुत कठोर शर्तों पर कर्ज प्रोवाइड करते हैं।
चीन ने मालदीव को $1.5 अरब का कर्ज दिया हुआ है। ऐसे में जब मालदीव ने चीन से कहा कि भाई साहब हमारे कुछ कर्ज माफी कर दो, तो चीन ने कहा कि भाई देखो हम तुम्हारा केवल $5 करोड़ का कर्ज माफ कर सकते हैं, बाकी तुमको चुकाना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं चुकाओगे तो फिर इकोनॉमिकल जो हमारे बीच कोऑपरेशन है उसमें दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, मालदीव ने इधर भी श्रीलंका केस देखा, श्रीलंका ने भी चाइना से कर्ज लिया। अच्छा, चाइना किसी भी देश को कर्ज देता है तो धीमे धीमे वहां के एसेट को कंट्रोल करने लगता है। इसमें हम्बनटोटा जो कि श्रीलंका का एक पोर्ट है उस पर इस समय चीनी अधिकार है। तो इस तरीके से जो चीन श्रीलंका में कर रहा है, वहां पे इकोनॉमिकल इश्यूज हुए और वो इकोनॉमिकल इश्यूज आगे चल के वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस बन गए। यह बात मालदीव में भी होगी अगर मालदीव इस तरीके से कर्ज के जाल में फंसता जाएगा। तो मालदीव के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मालदीव को समझ में आ रहा है केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो कि हमारी मदद भी करेगा और हमारे ऊपर कड़ी शर्तें भी नहीं थोपेगा, तो भारत के पास उनको आना ही था। तब मोहम्मद मोइजू ने कहा कि भारत हमारा सबसे भरोसेमंद एलाई है और इस वजह से हम भारत से हेल्प जरूर लेंगे। तब भारत ने भी हेल्प करी। भारत ने लगभग $36 करोड़ की इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करी मालदीव को, और यहां तक $40 करोड़ की इकोनॉमिक करेंसी का जो स्वैपिंग है उसको भी यहां पर अलाउ किया गया। यहां तक कि एसबीआई ने $10 करोड़ के बॉन्ड जो हैं वह मालदीव में परचेज किए हैं। एक और जो मुद्दा आया था जिस समय मालदीव और भारत के बीच में संबंध बड़े खराब हुए, उस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की यात्रा पे गए। अच्छा, मालदीव से लगातार ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे थे जो स्टेटमेंट्स एंटी इंडिया थे, तो इंडिया के टूरिस्ट जो भी थे वो भी मालदीव जाने से मना कर दिए कि हम नहीं जाएंगे। ऐसे में मालदीव को लगभग 50,000 टूरिस्टों का लॉस हुआ, और अगर इकोनॉमिक बात की जाए तो $15 करोड़ का नुकसान जो है वह मालदीव को यहां पर फेस करना पड़ा। तो मालदीव को यह समझ में आ गया है कि जो इस समय प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन है वह मालदीव के हेल्प में नहीं है, और अगर मालदीव इंडिया की हेल्प नहीं लेगा तो उसकी भी सिचुएशन श्रीलंका जैसी हो जाएगी। अच्छा, इंडिया की भी मजबूरी है, क्योंकि इंडिया को अगर इंडियन ओशियन पे नियंत्रण रखना है तो मालदीव की हेल्प जरूरी है, क्योंकि मालदीव के अलावा कोई आसपास कोई भी ऐसा और देश नहीं है जहां से इंडिया इंडियन ओशियन को कंट्रोल कर सकता है। देखिए, इंडियन ओशियन नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि इंडिया जो है इसको काफी हद तक नियंत्रित करता है। श्रीलंका इस बात से, चाइना इस बात से काफी नाराज रहा है हमेशा से। उन्होंने कहा है कि भाई साहब, इंडियन ओशियन नाम रखने से ये ओशियन आपका नहीं हो जाएगा। इसी वजह से पॉलिसी अपनाई, उसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। इस पॉलिसी का मेन उद्देश्य है इंडिया को चारों तरफ से घेर लेना, और यह चाइना के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका सिल्क रूट का पार्ट भी माना जाता है कि हम इसे ओशन के माध्यम से भी इंडिया को घेरेंगे, लैंड रूट से तो हम घेर रहे हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि चाइना जो है, विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जो इंडियन ओशन से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, कोस्टलाइन शेयर करते हैं, उनके पोर्ट्स को या तो उन्होंने किराए पे लिया है या तो वो कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, इसके अलावा म्यांमार और इधर बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब में आपने देखा होगा कि इसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। इधर बीच एक बात हुई थी कि ग्वादर एयरपोर्ट, जो ग्वादर पोर्ट है जिसे कंट्रोल करता है चाइना, हम्बनटोटा जिसे कंट्रोल करता है चाइना, इन दोनों में जो वहां के सैनिक हैं, इन सैनिक अड्डों को जोड़ा जाएगा मालदीव के साथ। एक तरह का ट्रायंगल बन जाएगा, और इस ट्रायंगल के माध्यम से जो चाइना है वह पूरे इंडियन ओशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब जब ये पूरा कंट्रोलिंग होगा तो यह कंट्रोलिंग इंडिया के इकोनॉमिक प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा। अब आप सोचिए, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, अगर ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर यह स्ट्रेंथन होता जाएगा तो उससे इंडिया की इकोनॉमिक फ्रीडम जो है कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होने वाली है। ऐसे में इंडिया को भी पता है कि अगर वह मालदीव की हेल्प नहीं करेगा तो मालदीव चाइना के पास जाकर बैठ जाएगा, और वर्तमान समय में इंडिया को चाइना हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान जहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस है, नेपाल जहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस है, म्यांमार जहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस है, बांग्लादेश जहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस है, और श्रीलंका जहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस है, और इन सबके माध्यम से चाइना इंडिया को घेरने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में इंडिया को अपने भरोसेमंद एलाई को नहीं खोना चाहिए, और इस वजह से भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि वह
मालदीव के साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर सकें और भारत को इंडियन ओशियन, जो कि नाम है हिंद महासागर, उस नाम का आधार भारत अपने पास रखे और इंडियन ओशियन में इंडिया का ही कंट्रोल रहे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।